दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विनोद दोनावत, रियल एस्टेट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमें एक फ्लैट खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फ्लैट खरीदने का एक सही प्रोसेस क्या है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रथम स्टेप होता है बजट। हमें जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान करते हैं तो हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा बजट कितना है। और बजट दोस्तों हमें देखना चाहिए कि हमारे पास सेविंग या सेल्फ अमाउंट हम कितना पे करेंगे और हमें लोन कितना लेना है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करा लेना चाहिए, एलिजिबिलिटी चेक करा लेना चाहिए कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या निकल के आ रही है। तो उससे आपको एक बजट पता चल जाएगा जिससे आपको प्रॉपर्टी खरीदने में आसानी होगी दोस्तों। नहीं तो बाद में क्या है, जब आपका कोई प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है और आपको पता चल रहा है कि बैंक से आपको उतना लोन हो ही नहीं रहा, तो आपकी जो एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने तक की एक मेहनत है वो आपकी बेकार चली जाती है। इसलिए दोस्तों हमें पहले ही पता कर लेना चाहिए कि हमारी अगर हम लोन लेने वाले हैं तो हमारा लोन कितना % तक हो सकता है। तो हमारी एलिजिबिलिटी हमें पता रहेगी तो हमें प्रॉपर्टी बाद में ये दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अपनी जो सेकेंड स्टेप है वो है आपका सर्चिंग। तो सर्चिंग करने से पहले आपको जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी का आपको मास्टर प्लान चेक करना चाहिए, क्योंकि मास्टर प्लान से आपको ये पता चलेगा कि वहाँ का जो रेसिडेंशियल के हिसाब से और जिस एरिया में हम प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं उसमें आगे चल के क्या डेवलप होने वाला है, आगे चल कर वहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया का क्या फ्यूचर है। तो ये बात आपको वहाँ से पता चल जाएगी। और दोस्तों जिस लोकेशन में हम प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, आप फ्लैट देखने जा रहे हैं, तो पहले ही आप ये देख लें कि जो प्रोजेक्ट हैं वो TNCP रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट हैं कि नहीं। और दूसरा, जिस कैंपस पे भी आप विजिट करने के लिए जाते हैं तो उनसे उनका रेरा नंबर आप ले लेंगे ना, तो उस रेरा की वेबसाइट पर जाके उनके बारे में आप कई चीज़ें, उनके सारी परमिशंस अप्रूवल सब आप चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप सबसे पहले चेक कर लें। उसके बाद में कैंपस का जो मैनेजमेंट है, आपका मेंटेनेंस का मैनेजमेंट है, उनकी वाटर का जो मैनेजमेंट है, सीवेज का जो मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का मैनेजमेंट है, ये सभी सारी चीज़ें आप बड़ी भली भांति अच्छे से चेक करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर ये सब चीज़ें अगर डिस्टर्ब आगे जाके हो गई, मैनेजमेंट उनका अच्छा नहीं है, तो आपको बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। क्योंकि दोस्तों कहीं कहीं पे क्या होता है, सीवेज की इतनी बड़ी समस्या होती है कि वहाँ पे सीवेज सेफ्टी टैंक बना ही नहीं होता है, जिससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो इन सभी पॉइंटों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें वहाँ पे सही ढंग से हैं तो दोस्तों आगे आपको नेक्स्ट स्टेप में उनसे आप डील करने के लिए वहाँ पे आप प्राइजिंग कर सकते हैं। दोस्तों जो थर्ड स्टेप है हमारी वो है प्राइजिंग। जब भी आपको सारी चीज़ें जब वहाँ पे ओके हैं, मैंने आपको जैसे बताया वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज लाइन, मेंटेनेंस का मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ओके हैं, तो फिर आप जो थर्ड स्टेप आती है प्राइजिंग। जब भी आप ऑन टेबल बैठते हैं प्राइजिंग के लिए बिल्डर्स के साथ में, तो आपको जो भी उनके चार्जेस हैं वहाँ पे, जैसे आप फ्लैट खरीदते हो तो कोई भी प्रॉपर्टी हो या फ्लैट हो उसकी एक फिक्स रेट तो होती नहीं है। जैसे उनका एक बेसिक प्राइस होगा और जो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी वो प्राइस होता है, आपका GST होता है, अदर कोई हिडन चार्जेस सोसाइटी के नाम, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ डिपॉजिट ले सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से आप क्लियर कर लेना चाहिए पहले ही। ऑन पेपर आपको एक लिख के सारी चीज़ों को ले लेना चाहिए आपसे, और फिर आप जो भी एक प्राइस उन्होंने बताया उस पर आप बार्गेनिंग करके एक आपको जो प्राइस पे आपको डील करना है, आपका जो बजट है वो करके आपको उनके साथ में आप बुकिंग कर सकते हैं और एग्रीमेंट कर सकते हैं। और आपका दोस्तों जैसे ही एग्रीमेंट हो जाता है तो आपकी जो फोर्थ स्टेप आती है वो आती है कि जैसे आप बिल्डर से आप एग्रीमेंट ले लेते हैं तो आपको फिर अपने डॉक्यूमेंट्स माने वेरिफिकेशन, आपकी जो फोर्थ स्टेप है वो वेरिफिकेशन, जिसमें क्या होता है आप पूरा एक मास्टर फाइल ले लेते हैं बिल्डर से, जिसमें बिल्डर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डाइवर्सन से लेके TNCP से लेके मैप से लेके रेरा सर्टिफिकेट से लेके सारे ऑल डॉक्यूमेंट्स उनकी मास्टर फाइल में होते हैं। प्लस आप खुद के डॉक्यूमेंट्स आप और एग्रीमेंट ये आप बैंक में सबमिट करते हैं, तो वो आपको अपना लोन सेंक्शन कर देते हैं। लोन सेंक्शन जैसे ही हो जाता है उसके बाद में आपको एक डिमांड लेटर और आपको NOC बिल्डर्स की तरफ से देना पड़ता है बैंक को। तो बैंक का जो पार्ट होता है वो आपको उसका DD बना के दे देता है, और आपका जो सेल्फ पार्ट होता है उसका चेक आप बिल्डर्स को दे देता है। इस बेसिस पर आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। तो ये रजिस्ट्री के बाद में दोस्तों फिर आप अपना पोजीशन लेते हैं। तो यह एक सही प्रोसेस है दोस्तों। आपको जब भी आप किसी कैंपस में या टाउनशिप में फ्लैट खरीदने के लिए जाते हो तो दोस्तों हमें सारे जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं उस पर आपको बड़ी बारीकी से बिल्डर्स के यहाँ पे जाके या जहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं वहाँ पे जाके आपको चेक करना चाहिए।
दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको रियल एस्टेट के ऊपर वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हमें इस टॉपिक के ऊपर आप हमें एक डिटेल में वीडियो बनाएं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। क्योंकि दोस्तों जो घर हमारा रहता है, घर संबंधित जो भी समस्याएं रहती हैं, घर हमारा एक ज़िंदगी भर की पूंजी को इकट्ठा करके हम अपना एक घर खरीदते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये अगर हम डिसीजन गलत कर बैठते हैं या किसी जानकारी की वजह से जानकारी कम होने की वजह से अगर कोई हमसे डिसीजन हो जाता तो ये हमारे सीधे फाइनेंस पे या ज़िंदगी पे इफेक्ट करता है। तो दोस्तों मैं ये नहीं चाहता कि आप एक बड़ी मुसीबत में फंसें। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इस तरह से जानकारी वाली वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।